बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाइफ साइंस एकेडमी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी ये एक साइंस की ब्रांच है। तो फर्स्ट हम साइंस की डिफाइन करें तो साइंस ये वो नॉलेज है कि जिसको आप ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो आप नॉलेज हासिल कर लेते हैं वो कहलाती है साइंस। साइंस के 3 मेन ब्रांचेस हैं, उनमें फर्स्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये 3 मेन ब्रांचेस साइंस के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजी को अगर हम स्टडी करें तो बायोलॉजी में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन सब के बारे में स्टडी कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स की बनावट किस तरह से है, उनके अंदर किस तरह के रिएक्शंस पाए जाते हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह रिलेशनशिप में रहते हैं। तो तमाम खुशियात के बारे में जो लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद हैं और लिविंग थिंग्स का दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप है, इन सब के बारे में स्टडी करने को हम बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम बायोलॉजी का इस लफ्ज को गौर करें तो इसके हम अगर एटोमोलॉजी जरा देखें तो ये बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। तो फर्स्ट बायो एंड लोगस। तो बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स थॉट या रीजनिंग। यानी लाइफ इट मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनके बारे में साइंसी तरीके से, साइंसी मेथड के जरिए से स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम मजीद फर्दर 3 मेन ब्रांचेस में तकसीम कर लेते हैं। इस वजह से क्योंकि बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को इन सारे बायोलॉजी के फील्ड को एक साथ रख के स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं ज़रा यहाँ रफ ही बता दूँ तो साइंटिस्ट के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, एक स्पेकुलेशन के मुताबिक, यहाँ पे डाइवर्सिटी लिविंग थिंग्स के अंदर 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं, इनके स्पेकुलेशन हैं, और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि 1.5 मिलियन और 0.5 प्लांट्स को एक साथ रख के स्टडी करना ये साइंटिस्ट की बस में नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने जो बायोलॉजी की जो 3 मेन ब्रांचेस है, बायो को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट को उन्होंने नाम दिया बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी ये बायो की मेन ब्रांचेस में से एक है, जिसमें आप जितने भी प्लांट्स हैं, जिसमें हायर प्लांट, लोअर प्लांट्स, इन सब के बारे में मुताला करना बॉटनी कहलाती है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है जोलॉजी। जोलॉजी, इसके अगर आप 1 सेकेंड एटोमोलॉजी पे वर्क करें तो जू मीन्स एनिमल, जोलॉजी स्टडी करना। तो एनिमल्स के बारे में, उसमें ह्यूमन भी हैं, फिश भी हैं, हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, सारे एनिमल्स जो कि इस कायनात में बसते हैं, एग्जिस्ट कर लेते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करने को हम जोलॉजी कहते हैं। थर्ड आपके पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो टिनी यानी स्मॉल को कहते हैं माइक्रो। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम नेक आई से देख नहीं सकते हैं, जिनके देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लेना थ्रू माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें एग्जांपल्स बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट, अगर हम ये बायो के 3 मेन ब्रांचेस हैं, अगर हम सब ब्रांचेस की तरफ जाएं तो सब ब्रांचेस आपको नेक्स्ट पार्ट पे आपको दिखेगा। जी स्टूडेंट्स, तो सब ब्रांचेस में से फर्स्ट है सब मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये एक बायो की फील्ड है कि जिसमें आपने साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें जिस तरह पीछे हमने पढ़ के आया कि जो मेन ब्रांचेस हैं उनके जो है ना प्लांट्स के साइज, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज, शेप और इनका स्ट्रक्चर, ये 3 चीजें देख लेना, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इसको आप कहते हैं मॉर्फोलॉजी। फिर एक और बात ये भी बता दूं कि अगर हम इन्हीं 3 कैटेगरीज की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का भी नाम देते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड है एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपने इंटरनल स्ट्रक्चर लिविंग थिंग्स की, चाहे प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर हो, चाहे एनिमल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर हो, इन तीनों ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल या विजिबल ऑर्गन के बारे में स्टडी कर लेना एनाटॉमी कहलाती है।
एग्जाम्पल में किडनी, हार्ट या अगर किसी प्लांट्स का भी आप इंटरनल ऑर्गन ले सकते हैं या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इंटरनल ऑर्गन ले सकते हैं। ये स्टूडेंट, इसी बात है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपने स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ई.जी. डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। इसमें आपने जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं इनका मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाइजेशन है तो डाइजेशन ऑर्गेनिजम्स के कौन से ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं। स्टमक, इट इज द मेन ऑर्गन दैट परफॉर्म डाइजेशन। इसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को एक लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत अहम हिस्सात हैं क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स परफॉर्म कर देते हैं। सो दिस टू एग्जांपल्स आर फिजियोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपने टिश्यूज को स्टडी कर लेना है। टिश्यूज को आप माइक्रोस्कोपिकली अगर स्टडी करें सो दिस इज नोन एज हिस्टोलॉजी। फिफ्थ नंबर पे आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को आप सेल बायोलॉजी का भी नाम देते हैं, यानी सेल इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो इकाई है, लाइफ की इकाई है, वो सेल है। तो सेल के बारे में स्टडी करना दिस इज नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। छठे नंबर पे आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इट इज स्टडी अबाउट जीन्स एंड हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के बारे में स्टडी करना स्टूडेंट्स, और हेरिडिटी यानी जो खुसूसियात पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं इनके बारे में मुताला करना कहलाती है जेनेटिक्स। लास्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये बायो की ब्रांच है, सब ब्रांच है जिसमें आपने बायो को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी कर लेना है। मींस डीएनए को स्टडी करना, आरएनए को स्टडी करना, ये सारे प्रोटीन्स को स्टडी कर लेना। सो दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इन टॉपिक में से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह।